जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है और अगर आप ये मैसेज अपने रिलेटिव, अगर कोई परेशान है उस तक पहुंचाते हो या किसी को इस मैसेज की ज़रूरत है आप उस तक ये मैसेज पहुंचाते हो ना, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु पा ने आपको ये दी है कि आप इस काम में सहयोग दे रहे हो। अच्छा संगत जी, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप कोर्टों में जाते हो, वैसे तो जब दोनों स्पाउस एक साथ एग्री होते हैं म्यूचुअल डिवोर्स तब होता है, लेकिन कई बार कुछ वकील ऐसे होते हैं जो डराते भी हैं, जो आपका केस जल्दी जल्दी या तो ख़त्म हो जाए, उन्हें ज़्यादा लगता है कि डेटें चढ़ती जा रही है, जल्दी चढ़ती जा रही है, डराते हैं कि भाई आपका वन साइड डिवोर्स भी हो जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया में ये तब पॉसिबल है जब सेक्शन 13A के थ्रू हस्बैंड या वाइफ में से दोनों स्पाउसों को बुलाया जाता है। एक स्पाउस आता है और दूसरा स्पाउस आता ही नहीं है, सारी डेटें इग्नोर करता है, तब पॉसिबल है कि भाई डिवोर्स होने के चांसेस हैं। बट जब दोनों स्पाउस आते हैं, डेटें चलती रहती है, तब डिवोर्स होने के चांसेस नहीं है। और इंडिया में म्यूचुअल ही डिवोर्स ज़्यादातर होता है, वन साइड डिवोर्स नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्शन है 142 आर्टिकल में, उसमें क्लियर कहा है अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होता या उनमें से कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है या उनको पता नहीं होता पर उनकी मैरिज करवा दी जाती है या उनकी एज छोटी होती है और उनकी मैरिज तय हो जाती है, या 7 साल तक दोनों में से कोई भी एक स्पाउस ना पता होता है, जो ना हियरिंग अटेंड करता है, ना ही उसका किसी भी लीगल काम में साथ होता है, ना वो आपसे बातचीत करता है, तब जाके वन साइड डिवोर्स होता है। लेकिन ये बात संगत जी समझ लेना, हमारे इंडिया में वन साइड डिवोर्स में भी बहुत पॉसिबल है। बाकी म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है, आप 6 महीने के अंदर दे सकते हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट भी कम कर दी है अगर दोनों स्पाउस एग्री होते हैं कि भाई हमने एक साथ डिवोर्स देना है। बट तब उनके डिवोर्स केस की जो लंबी तारीख है वो ख़त्म हो जाती है और डिवोर्स जल्दी हो सकता है, पर मे भी 6 महीने का टाइम लगता है। लेकिन मैं आप सब संगत से कहूँगी, भाई कोर्ट कचहरियों से दूर रहो, थानों से दूर रहो, डिवोर्स जैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में मत इंक्लूड करो, क्योंकि जब ये आती है ना, ढेर सारी मुसीबतें साथ लेके आती है। ये बताने का मोटिव ये था कि जो संगतें डरती है या उन्हें लगता है कि भाई वकील ज़्यादा जानते हैं तो वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, अगर हो सकता है वन साइड डिवोर्स होता हो। बट ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वन साइड डिवोर्स हमारे इंडिया में नहीं होता। आर्टिकल 142 में ज़रूर होता है जब इनमें कमियां होती है, या तो हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं होते, या 7 साल से कोई एक नापता हो, या उनकी शादी किसी ज़बरदस्ती की गई हो, उन्हें पता ना हो, और उनकी एज छोटी हो, या कोई मेंटल डिस्टर्ब हो, तब इन चीज़ पे वैसे हमारे समाज में डिवोर्स मेच्योर होता है। और मैं आप संगत से कहती हूँ, भाई जिन भी पेरेंट्स मेरे सुन रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव में, पड़ोसियों में कोई भी हो, आप बड़े हो, आप समझदार हो, कभी किसी को ये मत कहना कि भाई डिवोर्स हो रहा है, उसमें कमी है, इसमें कमी है, आप डिवोर्स ले लो। क्योंकि डिवोर्स जितना छोटा देखने में लगता है ना, उतना बड़ा कहते हैं ना खतरनाक बीमारी, ये उतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये सिर्फ लड़का लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब करते, अगर उनके बच्चे होते हैं ना तो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। तो ऐसा मैसेज आज देने का मेन मोटिव यही था कि आप इस चीज़ से भागो, इस चीज़ को कभी अपनी लाइफ में मत आने दो। और जो संगत चाहती है ना ये डिवोर्स कभी उनकी लाइफ में ना है, तो वो क्लेम करके शुक्राना करना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, प्यार एक बार मिलता है, अच्छा इंसान एक बार मिलता है। दूसरी बार अगर आप सोचो कि अच्छा मिलेगा, पॉसिबल बहुत कम है। क्योंकि अक्सर दूसरा ये सोचता है कि भाई पहला रिश्ता क्यों टूटा था, क्या रीज़न था, क्या दिक्कत थी। तो अपनी लाइफ में सवाल पैदा करने से अच्छा अपनी लाइफ को एकदम सीधा रखो, जैसे हो खुश रहो, लड़ते हो झगड़ते हो एक साथ रहो, पर किसी के बहकावे में ये जो रिश्तेदार फालतू घुस जाते हैं ना, ये मामा मामी जिनके खुद के घर टूटे होते हैं, वही अक्सर दूसरों के घर में पत्थर मारते हैं, इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि ये बढ़ती हुई बीमारी ऐसी है जो आजकल घर फूक रही है, और घर फूकने में ना सबसे ज़्यादा खुशी रिश्तेदारों को ही होती है। तो आप सबसे कहूँगी अपना घर सेफ करो, जब तक आपका घर सेफ नहीं है ना आप कुछ नहीं कर सकते। सभी पेरेंट्स को है कि जितनी भी ये रील देख रहे हैं ना सब तक पहुँचाओ, ताकि सबका घर बच्चे गुरु पर सबको ब्लेस करे और सब हंसते खेलते रहे और उनके बच्चों को भी गुरु पर ब्लेस करे। प्रेम करना मत भूलना, शुक्राना करना मत भूलना, जो चाहता है प्यार बना रहे वो शुक्राने किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जय गुरु जी।